बॉडी प्लॉट अभी हम लोगों को खींचना है। तो अभी सारा मैंने यहाँ पे लिख लिया है कि ये मैग्नीट्यूड इन डीबी में है। यहाँ पे ये 0 dB वाला लाइन है। यहाँ पे रिजल्टेंट एंगल हम लोग निकालने वाले हैं। ये आपका -180 डिग्री वाला लाइन है। फिर उसके बाद में यहाँ पे ओमेगा इक्वल्स टू 0.1 लेते हैं हम लोग। देन दिस इज़ योर ओमेगा इक्वल्स टू 1, दिस इज़ ओमेगा इक्वल्स टू 10 एंड सो ऑन। देन दिस इज़ योर ट्रांसफ़र फंक्शन। तो यहाँ से सीधा मैं बता सकता हूँ कि दिस इज़ योर फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, दिस इज़ योर सेकंड कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 0. ये ओमेगा C2 0.5 आप लोगों को यहाँ से मिलेगा। ये ओमेगा C1 रहेगा, ये ओमेगा C1 एंड दिस 1 इज़ नथिंग बट योर ओमेगा C3 इक्वल्स टू 1 आप लोगों का रहना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो यहाँ पे ओमेगा C1 कितना है भाई 0.2। सो दिस इज़ योर 0.1 पॉइंट है ना। ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है ये कितना है 0.1। उसके बाद वाला जो पॉइंट रहेगा यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे अगर आप लोग गौर से देखोगे ये सेकंड नंबर का दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज़ योर सेकंड नंबर लाइन। तो वो मतलब क्या रहना चाहिए 0.2 की लाइन रहना चाहिए। सो ये 0.2 आपका फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है। वहाँ पे क्या है हम लोगों के पास में एक सिंपल पोल है। देन आपका सेकंड कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कितना है 0.5 इतना है जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। ये 0.2 है तो ये 0.3 है यहाँ पे। अगर आप लोग गौर से देखोगे तो आपको ये 0.3 दिखेगा। देन दिस इज़ योर 0.4 लाइन और ये आपका 0.5 सेकंड कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। थर्ड कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कितना है हम लोगों का ओमेगा इक्वल्स टू 1। तो ये थर्ड कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। तो अभी क्या करना है फिर हम लोगों को एक 20 dB का लाइन खींचना है। 20 dB का लाइन किस तरह से खींचोगे फिर आप लोग, बिकॉज यूर के विल बी इक्वल्स टू हाउ मच 20 dB। तो 20 dB का यहाँ से एक लाइन खींच दो आप लोग। सो दिस लाइन इज़ नथिंग बट यूर कितना रहेगा ये लाइन, तो ये रहेगा आपका 20 log k का लाइन, मतलब 20 log 10 विल बी इक्वल्स टू 20 dB। तो आपका जो भी मैग्नीट्यूड प्लॉट रहेगा वो अब 20 dB से क्या होने वाला है, शिफ्ट होने वाला है अपवर्ड डायरेक्शन में। इनिशियल स्लोप कौन देता है हम लोगों का, हमेशा पोल सेट ओरिजिन या पोल सेट या जीरो सेट ओरिजिन। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि ट्रांसफर फंक्शन में एक पोल आपका क्या है ओरिजिन के ऊपर है। तो इनिशियल स्लोप कितना बनना चाहिए -20 dB। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होना चाहिए, यहाँ से। लेकिन के की वैल्यू आप लोगों को उसमें ऐड करना पड़ेगा, मतलब 20। मतलब ये 20 से तो स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन अभी के कितना दे रहा है 20 dB, मतलब 20 + 20 40 dB। तो इनिशियल ही आपका बॉडी प्लॉट कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, अभी ये वाले पॉइंट से आप लोगों का स्टार्ट होना चाहिए। तो इनिशियल स्लोप कितना है -20 dB, बिकॉज वन पोल वी आर हैविंग एट ओरिजिन। तो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, लेकिन ये समझने की बात है अभी कि ये वाला जो लाइन आप लोगों को दिख रहा है ये किस चीज़ के लिए, ये -20 dB पर डिकेड का स्लोप यहाँ पे दिखाएगा। देन ये वाला जो लाइन है आप लोगों का ये -40 dB पर डिकेड का क्या है वो स्लोप दिखाएगा। और ये वाला लाइन मैंने यहाँ पे लिखा है -60 dB पर डिकेड का स्लोप हम लोगों को देगा। तो इनिशियल स्लोप कितना है -20 dB। कहाँ तक के जाना पड़ेगा, फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तक के। तो ये इस तरह से स्केल आप लोग रखोगे, तो यहाँ से लेके तो आप लोग स्केल को ऊपर लेके जाओगे तो अप टू व्हाट वैल्यू, फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कहाँ तक है 0.2। मतलब ये वाले पॉइंट, ये वाले लाइन तक के, मतलब दिस लाइन। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से मैं कुछ इस तरह से ये वाला लाइन यहाँ पे खींच रहा हूँ अप टू फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट आप लोगों को मिल जाएगा। इसको आप लोग नाम दे सकते हैं। ये वाला जो पॉइंट हम लोगों को मिला ये क्या है हम लोगों का ओमेगा C1 विच विल बी इक्वल्स टू 0.2। ओमेगा C1 0.2 रेडियन पर सेकंड। और ये वाला जो लाइन आप लोग यहाँ पे निकाले हो, ये वाले लाइन का स्लोप कितना है -20 dB पर डिकेड का स्लोप है। क्यों, बिकॉज ऑफ वन पोल एट ओरिजिन के ऊपर हम लोगों के पास में है। तो हम लोगों ने क्या किया, एक लाइन निकाली विच इज़ पैरेलल टू योर, ये वाले -20 dB की लाइन को क्या है, ये पैरेलल लाइन आप लोगों को यहाँ पे खींचना है। उसके बाद में एट फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी व्हाट वी आर हैविंग, पहला जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है वहाँ पे एक सिंपल पोल हम लोगों के पास में है। तो वो सिंपल पोल क्या करेगा, -20 dB को -20 dB पर डिकेड का स्लोप कंट्रीब्यूट करेगा।
तो अभी यहाँ से लेके तो सेकंड कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तक के स्लोप कितना बनेगा, -40 dB पर डिकेड। किस तरह से -40 dB पर डिकेड? इनिशियल स्लोप कितना है, -20 dB। ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो सिंपल पोल है उसने कितना कंट्रीब्यूट किया, -20 dB। तो -20 बना कितना, -40। सेकंड कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कितनी है हम लोगों के पास में, ये सेकंड कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा C2 विल बी इक्वल्स टू 0.5। तो इसका ये वाला लाइन है। अगर आप लोग प्रोजेक्शन खींचे इस तरह से, तो यहाँ पे अगर स्केल अगर आप लोग रखोगे तो इसका ये वाला लाइन आप लोगों को दिखा। मैं थोड़ा फेंट लाइन यहाँ पे खींचता हूँ, तो ये या आप लोग यहाँ से भी बता सकते कि दिस इज़ यूर 0, ये 5वां नंबर का है, मतलब ये 0.5 है। तो यहाँ से -40 dB का स्लोप आपको खींचना पड़ेगा। किस तरह से खींचोगे, दिस इज़ योर -40 dB। ये जो सेकंड नंबर का डॉटेड लाइन है इसका स्लोप कितना है, -40 dB। तो यहाँ पे स्केल आप लोग कुछ इस तरह से रखोगे। ये स्केल यहाँ पे रखने के बाद में अप टू अ सेकंड कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या करोगे, -40 dB का स्लोप लेके आप लोग चलोगे। तो -40 dB का स्लोप कहाँ तक लेके जाओगे फिर आप लोग, अप टू अ सेकंड कॉर्नर फ्रीक्वेंसी मतलब 5 तक के। तो ये वाला लाइन आप लोगों को यहाँ पे खींचना पड़ेगा अप टू दिस पॉइंट, ठीक है। तो ये स्लोप कितना बना फिर अभी हम लोगों का, दिस लाइन हैज़ अ स्लोप विच विल बी इक्वल्स टू कितना, विच विल बी इक्वल्स टू -40 dB पर डिकेड। ये -40 dB पर डिकेड कहाँ से आया, इनिशियल स्लोप कितना था, -20 dB। ये लाइन के पहले कितना था, -20 dB। वो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के ऊपर एक सिंपल क्या है, 0 है, उसने कितना दिया, -20 dB। तो रिजल्टेंट कितना बना, -40 dB पर डिकेड का स्लोप आप लोगों का यहाँ पे बना। ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है, ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कौन सी हम लोगों की, ओमेगा C2 विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, 0.5 रेडियन पर सेकंड है हम लोगों के पास में। फिर ये वाले कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या मिला हम लोगों को, एक सिंपल 0 मिला। देखो यहाँ पे एक सिंपल 0 मिला। अगर एक सिंपल 0 है तो वो क्या करेगा, कितना स्लोप कंट्रीब्यूट करेगा, +20 dB पर डिकेड। इतना उसने स्लोप क्या करना चाहिए, कंट्रीब्यूट करना चाहिए। इनिशियल स्लोप कितना है, -40। ये वाले कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के ऊपर के 0 के वजह से कितना स्लोप होगा, +20। तो -40 + 20 विल बिकम -20 dB पर डिकेड। तो अब यहाँ से लेके तो थर्ड वाला जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है, मतलब ओमेगा इक्वल्स टू 1, ये थर्ड वाला कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हम लोगों के पास में ओमेगा इक्वल्स टू 1। तो सेकंड कॉर्नर फ्रीक्वेंसी लेके तो थर्ड कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तक के हमारा स्लोप कितना रहना चाहिए अभी, -40 + 20 विल बी इक्वल्स टू कितना, -20 dB पर डिकेड। तो यहाँ से ये वाला स्केल आप लोग इस तरह से रखोगे, -20 dB पर डिकेड के लाइन के स्लोप को यहाँ पे पैरेलल, यहाँ से आप लोग सीधा लाइन खींचोगे इस तरह से। तो ये वाला आप लोग वापस से कुछ इस तरह से लाइन इसके बाद में खींचते जाओगे। तो ये वाला अप टू दिस पॉइंट। तो ये वाली फ्रीक्वेंसी क्या है हम लोगों की, ओमेगा C3 विल बी इक्वल्स टू 1 रेडियन पर सेकंड है भाई। और ये जो स्लोप हम लोगों ने यहाँ पे निकाला है, ये स्लोप कितना है यहाँ पे, -20 dB पर डिकेड का वो क्या है, स्लोप है। -20 dB पर डिकेड कहाँ से आया, वो इनिशियल स्लोप कितना है, -40 dB है ना। ये इसके पहले कितना स्लोप है, -40 dB। लेकिन ये सेकंड कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या है, सिंपल 0 है, वो कितना देगा, +20 dB देगा आप लोगों को पर डिकेड। तो रिजल्टेंट कितना बना, -20 dB पर डिकेड। इतना आप लोगों का क्या बना, यहाँ पे स्लोप बना। देन एट दिस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल्स टू 1, ये जो तीसरा कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आपका, यहाँ पे क्या है हम लोगों के पास में, सिंपल पोल है। ये सिंपल पोल क्या करता है, फिर से आपका -20 dB पर डिकेड का स्लोप कंट्रीब्यूट करेगा। तो इनिशियल स्लोप कितना है, मतलब ये पॉइंट के पहले स्लोप कितना है हमारा, -20 dB। ये पॉइंट के ऊपर, मतलब ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो पोल है वो क्या करेगा, -20 dB अगेन कंट्रीब्यूट करेगा। तो रिजल्टेंट कितना बनेगा, -20 dB इनिशियल प्लस -20 dB क्या है इनिशियल, उसमें वापस क्या ऐड करोगे, -20 dB, मतलब कितना होगा रिजल्टेंट,
40 dB पर डिकेड का स्लोप अभी हम लोगों को मिलना चाहिए। तो फिर 40 dB मतलब क्या, ये वाला स्केल आप लोग ये -40 dB डिकेड के लाइन को पैरेलल में खींचोगे, पैरेलल रखोगे इस तरह से, और यहाँ से ये आप लोग सीधा प्लॉट अप टू इन्फिनिटी क्या करोगे, खींचते जाओगे। तो ये लाइन का स्लोप कितना है, ये लाइन का स्लोप है हम लोगों का -40 dB पर डिकेड। तो इस तरह से आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड प्लॉट यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। उसके बाद में फेज एंगल प्लॉट आप लोग ड्रॉ करोगे। फेज एंगल प्लॉट एट ओमेगा इक्वल्स टू 0.1 हमने कैलकुलेट किया है, कितना आया हुआ है -110। तो -110 आप लोग यहाँ पे ले लो ये वाला पॉइंट। देन एट ओमेगा इक्वल्स टू 0.5 आप लोगों ने लिया है। 0.5 मतलब ये वाला 0.5 के ऊपर -140 मिला है। -140 मतलब फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट आप लोग यहाँ पे ले लो। फिर ओमेगा इक्वल्स टू 1 के ऊपर आपने एंगल कैलकुलेट किए हुआ है, वो आया हुआ है -150। तो ये वाला पॉइंट आप लोग यहाँ पे ले लो। उसके बाद में ओमेगा इक्वल्स टू 5, ये ओमेगा इक्वल्स टू 1 है, ये ओमेगा इक्वल्स टू 2 है। देन दिस इज़ योर 3, ये 4 और ये 5। सो ये ओमेगा इक्वल्स टू 5 के ऊपर कितना मिला है हम लोगों को, -172। तो ये माइनस यहाँ पे 180 है, तो 172 यहीं पे कहीं पे आना चाहिए। देन एट ओमेगा इक्वल्स टू 10 हम लोगों को 176 मिला है ये वाला, और एट ओमेगा इक्वल्स टू इन्फिनिटी आपको क्या मिलेगा, ये वाला पॉइंट मिलेगा। अगर आप लोग इसको ज्वाइन करोगे तो आप लोगों को कुछ ये ग्राफ इस तरह से दिखाई देगा, और ये ग्राफ एज ओमेगा टेंस टू इन्फिनिटी आपका कहाँ पे होगा, -180 डिग्री लाइन को टच होगा। तो इसको अगर आप लोग अच्छे से प्लॉट किए तो ये ग्राफ आप लोगों का कुछ इस तरह से दिखना चाहिए, जो कि -180 डिग्री लाइन को ओमेगा टेंस टू इन्फिनिटी पे ही क्या होगा, टच होगा। जहाँ पे मैग्नीट्यूड प्लॉट आपका 0 dB लाइन को क्या होता है, टच होता है, वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन नीचे खींचते हैं, है ना। जहाँ पे मैग्नीट्यूड प्लॉट आप लोगों का 0 dB की लाइन को टच होगा, वहाँ से आप लोग एक लाइन नीचे खींचोगे। तो वो वाला जो फ्रीक्वेंसी रहता है यहाँ पे, वो वाला फ्रीक्वेंसी मतलब क्या रहेगा, ओमेगा GC, विच इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू कितना आ रहा है यहाँ पे, 3 रेडियन पर सेकंड आ रहा है। देन हम लोग यहाँ पे फेज मार्जिन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ यूअर फेज मार्जिन। फेज मार्जिन कितना मिल रहा है यहाँ पे, देखो ये तो 30, ये यहाँ से लेके इतना पोर्शन अगर आप लोग देखें तो कितना बन रहा है, वो अप्रोक्सीमेटली 30 मतलब अप्रोक्सीमेटली 20 डिग्री आप लोगों को मिल रहा है फेज मार्जिन। लेकिन यहाँ पे ओमेगा पीसी का तो वैल्यू ही नहीं मिल रहा, क्योंकि इन्फिनिटी के ऊपर आपका ये प्लॉट -180 डिग्री को क्या हो रहा है, टच हो रहा है। मतलब ओमेगा पीसी इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू इन्फिनिटी यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं ओमेगा GC इक्वल्स टू कितना, 3 रेडियन पर सेकंड। देन ओमेगा PC अप्रोक्सीमेटली इनफाइनाइट रेडियन पर सेकंड। फेज मार्जिन आपका अप्रोक्सीमेटली 20 डिग्री। गेन मार्जिन आपका क्या रहेगा, इन्फिनिटी। तो यहाँ पे बोल सकते हैं आप लोग ओमेगा PC इज़ ग्रेटर देन ओमेगा GC। तो सिस्टम क्या है आप लोगों का, स्टेबल सिस्टम है। सो दिस इज़ द बोडे प्लॉट फॉर अ गिवन ट्रांसफ़र फंक्शन। इसको आप लोग अच्छे से निकालने का कोशिश करो।